रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काले मखमल पर चांदी के टुकड़े बिखेर दिए हों। मक्का की पहाड़ियों के बीच एक जगह थी, गारे हिरा। वहीं एक शख्स तन्हाई में बैठा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद थे। उस वक्त दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग बुतों को पूजते थे, कमजोरों पर जुल्म होता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन उस रात अल्लाह ने इंसानियत को एक ऐसी रात देने का फैसला किया जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल देगी। वह मुबारक रात वह रात थी लैलत अल कद्र की। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात आसमान के दरवाजे खुल गए, फरिश्ते जमीन की तरफ उतरने लगे। उनमें सबसे बड़ा फरिश्ता था एंजल जिब्रील। उनके हाथ में अल्लाह का पैगाम था। पहली वही गहारे हिरा में बैठे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक एक रूहानी नूर से घिर गए। इकरा अचानक एक आवाज आई, इकरा इकरा, इकरा यानी इकरा पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। उन्होंने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन आवाज फिर इकरा आई, इकरा इकरा बिस्मि इकरा रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा। यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही थी कुरान की पहली आयत। उस पल से दुनिया बदलने लगी। फरिश्तों का नुज़ुल कुरान बताता है कि इस रात फरिश्ते और रूह जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम लेकर। यानी उस रात लाखों फरिश्ते जमीन पर आते हैं, रहमत बरसती है, गुनाह माफ किए जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और पूरी रात सिर्फ सलामती होती है। 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह ने इस रात की ऐसी फजीलत रखी कि एक रात की इबादत बराबर 83 साल से ज्यादा की इबादत। सोचिए, अगर कोई इंसान उस रात नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तौबा करे, दुआ करे, तो उसे पूरी जिंदगी की इबादत का सवाब मिल सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। जब आयशा ने पूछा, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो क्या दुआ पढ़ूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी लेकिन बहुत गहरी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इनका अफुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ कर दे। आखिरी 10 रातें इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। रात भर नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ और तौबा, क्योंकि शब कद्र इन्हीं रातों में छुपी हुई है। आप सबको मेरी तरफ से शबे कदर मुबारक हो।